जी, अस्सलाम वालेकुम। अस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लिक ट्रेडिंग। जी, जी, जैसा कि हमने कहा था कि ओवरव्यू हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस का। लास्ट जो हम सुबह लेक्चर देते हैं उसका ओवरव्यू वो करेगा। ला कि जब 10 से 11 बजे कि मार्केट ने क्या रहा और उसके हवाले से बात करेंगे। मार्केट ने अप साइड लिया, डाउन साइड लिया, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेवल्स में रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि जो हमने स्ट्रेटजी ली थी, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और आप जो सुबह ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको इसकी वजह भी पता चले कि ट्रेंड किस तरह से इसकी एक्यूरेसी आप इतना बेहतर से बेहतर आ रहे हैं। उसके बाद आपकी लर्निंग भी हो। ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि सुबह हमारा एनालिसिस जो हम देते हैं आपको और रिकॉर्ड करके, और हम जो है 6 डेज़ में हम इसके 10 से 11 बजे हम लाइव ट्राई करके आपको बताएंगे कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों लगाए और अपना ट्रेड ऑफ डे की क्या स्ट्रेटजी थी हमारी, और क्या प्लान रहा और हमारी क्या सक्सेस हुई है, क्या विन हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। कि पहले गोल्ड पे न्यूज़ के ऊपर हमने बात करी थी। न्यूज़ के ऊपर हमने पहले तो न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करें, ओवरव्यू ले लेते हैं। न्यूज़ पे हमने बात करी थी हमारी, बस सिर्फ शुरू से मार्केट जो है जोन टू जोन रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, और जैसे कि हुआ मार्केट इतना ज़्यादा मूव नहीं लिया। यूएस सेशन में जब आया तो दो बड़ी न्यूज़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 5:30 पे, जो मार्केट ने ठीक ठाक वॉल्यूम लिया और 40 पॉइंट का मूव अप्रोचली दिया। ठीक है जी। तो ये तो थी फंडामेंटल न्यूज़। अब अपने एनालिसिस के ऊपर गोल्ड के ऊपर बात करते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा हल्का, पहले हम करेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक पे भी आते हैं ना। जी, हमने एक पॉइंट दिया था कि जीबीजी यूएसडीटी डॉलर के हवाले से, कि ये हमने एक ट्रेंड लाइन अपना डिस्कस किया था कि अगर मार्केट बुलिश रहेगी, अगर इससे ऊपर रहेगी लाइन, ठीक है ना। अगर बियरिश रहेगी तो मार्केट अगर इससे क्लोज 1.316 से अगर मार्केट नीचे रही तो मार्केट बियरिश रहेगी। अदरवाइज मगर मार्केट अगर क्लोज होती है तो ये पॉइंट हमें देखना होगा। तो बियरिश ही रही। यूरो को अगर हम देखते हैं, यूरो को हमने ये पॉइंट ड्रॉ करा था 1.785 H4 के चार्ट में। ये 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है। आप ये नहीं देखें, आप लाइन को देखें कि मार्केट का जो ट्रेंड अगर ये इससे ऊपर रही तो बुलिश ही रहेगी, और अगर इसको क्लोज रहती है तो मार्केट को आप बेयरिश यानी कि डाउन साइड भी देखेंगे H4 के चार्ट में। लेकिन ये भी अप साइड पे रही पूरे दिन। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। यूएस ऑयल का हमने कहा था कि ट्रेंड जो है बुलिश है, और अगर ये क्लोजिंग होता है तो इस पॉइंट पे 63.06 H4 के चार्ट में तो आप बेयरिश देखेंगे। मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज करा, अप साइड पे थी सुबह जब हमने लेक्चर दे रहे थे, और मार्केट ने डाउन साइड पे ली है, और मजीद भी नीचे जा सकती है। इंशाल्लाह लेक्चर में आपको ब्रीफली हम बात करेंगे। लास्ट हम बीटीसी पे बात है। बीटीसी की उड़ान बहुत तेज़ी से जाई जा रही है, अब और अब जाई जा रही है। इंशाल्लाह ताला सैटरडे को जो हम जो है हॉटोटिव्स कॉइन के बारे में, या एक ही कॉइन हम लॉन्च करते हैं, उसमें बताएंगे कि कौन से कॉइन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। क्योंकि क्रिप्टो में एक बूम सा आया हुआ है और बीटीसी एक किंग है जिसकी तरफ ऊपर ही जाया जा रहा है, और हमने तीन एक हफ्ते से इसको अप साइड भी देख रहे हैं। और अभी भी हमने इसको बोला था की पॉइंट है कि जब इसका पॉइंट जो है 114841, अगर इस H4 के चार्ट में अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो हम इसको बेरिश देखेंगे, अदरवाइज इसको हम ऊपर ही ऊपर देखते हैं, उड़ते हुए ही देख रहे हैं उसको। ठीक है जी। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन एनालिसिस के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। ठीक है जी। तो गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम। जी भाई। जी, गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड पे हमने जैसे कि सुबह हम आपको अपने लेवल्स दिए थे, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस दिए थे एज यूजुअल, और हमने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड क्या था। कल एफओएमसी की न्यूज़ थी, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी रही। उसके बाद हमने एक हाई प्रॉफिट दिया है न्यूज़ की इम्पैक्ट की वजह से, कि अगर मार्केट हाई मारती है तो 3714 को रिस्पेक्ट दे सकती है। रेजिस्टेंस R2 हमने दिया 3681.6842, और हमने ये पॉइंट को की भी बताया था यूजुअल कि हमने बोला ये पॉइंट की हो सकता है एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, अपने ट्रेड के हवाले से नहीं, रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सपोर्ट की हम बात करते हैं, S23640 हमने एक सपोर्ट दी थी। मार्केट यहाँ पे एक अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो हम ट्रेंड को बाय में कंटिन्यू देखेंगे, अदरवाइज को बियरिश देखेंगे। S1 में अगर हम आते हैं तो उसकी दूसरी सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट 3616 हमने देखी थी।
तो ये हमारा एक ट्रेंड था, लेकिन मार्केट ने मेन चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्ट दी है हमारी एक जो टेक्निक, जो ट्रेड ऑफ द डे जो हम ट्रेड लगाते हैं, जोन देते हैं सुबह कि मार्केट इस पॉइंट पे आए तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज हमने एक इस चीज़ में ऐड भी करी हुई है, अपने पिन भी करे हुए हैं कि हम हमारा जो ट्रेड ऑफ द डे वजह क्या होती है, जो ये चीज़ आपको समझाने वाली है आज के दिन जो एडिशनल। ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन एरो, और आप ये देखें सबसे पहले आप ट्रेड डे ऑफ तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन टेक्निकलिटी जो चीज़ थी ये थी, देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग आप चेक करें, 17 सितंबर है, 17 सितंबर के बाद आप आते हैं 18 सितंबर। 18 सितंबर में मार्केट की जो क्लोजिंग है 661 है, 661 है, ठीक है ना। कि मार्केट स्टार्ट होती है 661, हमारा जोन था 3651, 3364। इस जोन के मिड में या एंड में या स्टूडेंट में, अब हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट एक पॉइंट पर नहीं बात कर सकते, कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है कि वो एक पॉइंट पे बोले यहाँ पे आए। तो उस पॉइंट पे आई और मार्केट ने 72 को पूरा पूरा हाई मारा, जो कि हमारा TP2 था। ऑलमोस्ट ट्रेड ऑफ द डे जो है सक्सेस रही। सुबह ही सुबह इसका टारगेट जो है आपका पूरा हो चुका था, 1 2 3 4। तो आपका ये हो चुका था, पूरा हो चुका था 9-10 बजे आपका टारगेट, ऑलमोस्ट टाइम PKR टाइम में आपका ये टारगेट पूरा हो चुका था ट्रेड ऑफ द डे। फिर मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज करा और डाउन साइड पे लेकर गई मार्केट, और डाउन से डाउन भी देते रही तो, लेकिन हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करी। ग्रुप में हम देते रहते हैं स्कैल्पिंग वगैरह, अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे चैनल में नंबर है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं कम्युनिटी में, वहाँ पे आपको एनालिसिस और डिफरेंट टिप्स और हर चीज़ बात की जा सकती है, और नॉलेज आप कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है उस वक्त तो हमने इसको नहीं करा यहाँ पे, और हमने इसको देखते रहे, और एक ट्रेड को मार्केट ने फिर जो है नीचे से अब नीचे गई और लो लगाया, फिर उसने क्लोजिंग दी 3640, ठीक है ना। नीचे तो लो लगाया 3634, फिर उसके बाद अप साइड पे गई, अप साइड पे गई मार्केट ने, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं अपना टारगेट को एक दफ़ा फिर रिस्पेक्ट दी। नहीं, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ अब उसको FOMC में चले गए थे। यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हुई, ये 11 बजे का टाइम है, 11 बजे आप देख सकते हैं 11 बजे की क्लोजिंग थी 3637। और उसके बाद अगर चले आप इस कैंडल को भी लेते हैं, 12 बजे की कैंडल, 12 PM, 12 बजे, ठीक है ना। 12 बजे फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी 36359, जो कि हमारा जोन था बाय जोन का 3659। इट्स मीन्स जो है मार्केट का ट्रेंड फिर चेंज था, आप इस जोन को दोबारा सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर सकते थे। मार्केट यहाँ से करी और फिर उसने हाई लगाया ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उसने क्लोज करा था 72 को। तो ये दो टाइम जो सक्सेसफुल रहा, और अल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि हमारा ये TP और हमारे ट्रेड ऑफ द डे कामयाब रहा। भले ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में नहीं था, लेकिन ये ऐसा पॉइंट था जो कि हमने देखा हुआ था। बिगनरों के लिए हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है कि वो एक इनिशियल वे में सीखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हुए सीखें। वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ देख रहे थे, ऑर्डर ब्लॉक, FEG वगैरह, जो कि एक्सपर्ट्स वगैरह जो हम बैठे होंगे, या हमारे ओवरसीज़ बंदे जो सीख गए होंगे, तो वो समझ गए होंगे कि किस बेस पे इन्होंने ट्रेड को हमने यहाँ प्लान किया था। तो फिर उसके बाद मार्केट के हमारे 2 दफ़ा टारगेट अचीव हो गए थे, तो अगर हम इसको यहाँ से 12 बजे भी हम इसको वाइंड अप कर सकते थे। अगर हमें, क्योंकि मार्केट में हमेशा याद रखें स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट जो भी है, हम फॉरेनर्स बिगनर्स से मुखातिब हैं कि अगर आपका पहला सक्सेस हो गया तो आप मार्केट से आउट हो जाएँ, और लिक्विडिटी, क्योंकि अपना अमाउंट को देखते हुए रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी हमेशा एक एजेंडा रहता है, एक डेफिनेशन रहती है कि डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को जो है आप कैलकुलेट करते हुए काम करें, क्योंकि हमेशा कामयाब रहेंगे। 2 दफ़ा विन मिल गया तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बाद में, क्योंकि मार्केट आपको खींचेगी कि आएँ दोबारा आएँ और बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे कई यूट्यूबर्स वगैरह आप देखें, लर्निंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन आप अपने स्ट्रेटजी पे काम करें। जब बिगनर हैं तो किसी अच्छे से फॉलोअर, किसी एक्सपर्ट्स को फॉलो करें, किसी को भी। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं खुद से प्लान नहीं करें, नुकसान हो जाएगा। तो और वही हुआ, मार्केट ने फिर एकदम से एक डिप लगाया, और 7, साढ़े 7, 8, 4, 5 बजे के बाद न्यूज़ थी जो कि पॉजिटिव आई दोनों, और मार्केट ने हाई लगा के फिर एक बहुत नीचे से डिप लगाया 34 का, और मार्केट स्टिल जो है अभी खड़ी हुई 3641 पे। तो आप ये देख सकते हैं कि एनालिसिस पे, और अगर आप ये अब जायज़ा लें कि हमने 2 बातें करी, इसको मैं अगर समराइज़ करूँ मैं, कि अगर ट्रेड ऑफ द डे में कि आप सिर्फ़ जो है ये 2 पॉइंट को देखें, आप सिर्फ़ अगर आ रहे हैं 4 बजे, ऑलमोस्ट हमारी वीडियो लोड हो जाती है, और उसको फ़ोकस करके ट्रेड ऑफ द प्लान में अगर आप आगे पीछे हैं, लिमिट लगा सकते हैं सर।
कोई भी अगर हो, अगर मैं ज़रूरी नहीं है अब बाय का ट्रेंड हम दे रहे हैं तो हम सेल का भी ज़ोन देंगे, आप लिमिट लगा के इसको वॉच कर सकते हैं। तो दोनों दफ़ा ये आपके सेटअप एक्टिव हुए, तो ये आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक चीज़ है कि हमें एनालिसिस इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि मार्केट ने ओवरऑल पूरे दिन में हाई कितना मारा, लो कितना मारा, ये ज़रूरी होता है कोई भी एनालिसिस देखने के लिए कि हाई मार्केट का जो है अगर आप देखें, हाई जो मार्केट का है 73 और लो जो मार्केट ने मारा है 28, तो ऑलमोस्ट 73 और 23 40 की मूव दी है मार्केट ने। तो इसका मतलब है मार्केट जो है एसेंस, अगर हम इसको दो तरह का नाम देते हैं, नॉर्मल रही मार्केट, जो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब नॉर्मल मार्केट वो होती है जो आउट ऑफ 80-90 मूव, क्यों आप फॉरेक्स में अमूमन जो है पूरे दिन की जो अगर हम पकड़ते हैं एनालिसिस, जो 40 या 50 पॉइंट्स की मूव होती है, जो एनालिसिस जो कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस था गोल्ड का, जो हमने एक जल्दी ओवरव्यू बताया कि आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रेंड का अब नेचर जो है अभी जो है क्या है और सुबह क्या था मार्केट का, ये हमें समझाने का मकसद था आपका।